दोस्तों मान लेते हैं आपके पास एक बाइक है, ठीक है, आपने उस बाइक को उठाया, रोड पे भगाना चालू कर दिया। रोड पे आप लेके गए, वहां पे धुंध है, कोहरा है, बहुत ज्यादा फॉग हो रखी है, आपको सामने कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। तो इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? पहले नंबर में तो आपको मतलब कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है तो आप स्पीड अपनी नहीं बढ़ा सकते, एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा सकते पूरी रफ्तार से, एकदम जैसे कहते हैं ना कि सांप बना दूंगा रोडों पे, वो काम आप नहीं कर सकते। दूसरे नंबर में आपके साथ कुछ भी मतलब दिक्कत हो सकती है, सामने कोई गड्ढा आ गया, किसी स्पीड में कोई सामने से आ रहा था, या कहीं पे कुछ सामने था, कोई बैरियर था, या किसी भी तरीके का कुछ भी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि सामने तो दिखाई दे ही नहीं रहा है कुछ भी, तो प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरे नंबर में आपकी जो है, आपको उठ के जाना है किसी काम के लिए, आप उसी को टालना शुरू कर देंगे कि इतना ज़्यादा बाहर धुंध है, इतना ज़्यादा कोहरा हो रखा है, तो कुछ भी नुकसान हो सकता है यार। कुछ भी मैं लेके बाहर निकला और कहीं ठुक-ठुका गया तो नुकसान ही हो सकता है, प्रॉब्लम आएगी बाद में। तो ऐसे में अगर ये धुंध आपको इतना ज़्यादा परेशान कर सकती है, तो ये जो कन्फ्यूजन नाम की धुंध हमारी लाइफ में है, ये कितना ज़्यादा हमें परेशान करती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसका अगर हम सोचने जाएं तो हमें पता चलेगा। देखिए यहां पर 4 चीज़ें हैं बेसिकली, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो आप खुद हैं, आप हैं। दूसरी जो चीज़ है वो आपकी बाइक है, ठीक है, मेरी बाइक है। तीसरी जो चीज़ है वो है यहाँ पर रोड, ठीक है, जो रास्ता है जिस पे मैं बाइक भगाऊंगा अपनी, वो तीसरी चीज़ है। चौथी चीज़ है यहाँ पर फॉग, कन्फ्यूजन, मतलब जो धुंध है, कोहरा है, वो है चौथी चीज़। इसी 4 चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं खुद ही हूँ, मैं हूँ, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मेरी बाइक, यानी कि मेरे जो टास्क हैं, जो काम हैं, जो वर्क हैं, जो गोल्स हैं, जो एग्जैक्टली मुझे करनी है चीज़ें। जैसे यूट्यूबर हूं तो वीडियो बनाना वो टास्क है, जैसे बिजनेसमैन है तो अपने प्रोडक्ट पे ऊपर काम करना, प्रोडक्ट को अपने लॉन्च करना या प्रोडक्ट बनाना बेसिकली, तो वो काम है, वो दूसरी चीज़ हो गई बाइक। तीसरी चीज़ जो हमने बताया रोड है, ठीक है, वो रोड मतलब हमारी पर्सनल जो लाइफ है उसके अंदर जो रोड मैप, जो प्लान है, ठीक है, मतलब अगर यूट्यूबर है बंदा तो वीडियो वगैरह बनाएगा दबा के, और अच्छी वीडियो बनाएगा तो आगे आगे बढ़ेगा, ग्रो करेगा और अच्छा यूट्यूबर बनेगा। वो एक प्लान है, ग्रो करता रहेगा, फीडबैक लेगा, लोग बाग गाली चार बकेंगे तो उसमें से कुछ लेगा, उठाएगा अपने काम का, क्रिटिकल जो फीडबैक होगा, क्रिटिसिज्म होगा, उसे उठा के इंप्लीमेंट करेगा तो ऑब्वियसली आगे ग्रो करेगा। तो वो एक प्लान हो गया, रोड मैप हो गया। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज फॉग, यानी कि कंफ्यूजन। सबसे मेन घातक जो चीज है वो ये चौथी चीज है, मतलब ये तो जरूरी है खैर, लेकिन ये जो चौथी चीज है ये सबसे मेन घातक चीज है, फॉग, धुंध, जो कंफ्यूजन है। बिजनेस का एग्जांपल ले लेते हैं। कोई बंदा है बिजनेसमैन, उसके साथ मेन क्या चीज़ें हैं, वो एक खुद है, एक उसका प्रोडक्ट है, एक उसका प्लान है कि कैसे वो अपने उस प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करेगा, कैसे उसमें सुधार करेगा, बेसिकली कैसे वहाँ पर उसे मार्केट करेगा, क्या क्या मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से वो अपनी मार्केट जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की डिमांड पे काम करेगा, कैसे कैसे वो चीज़ें करेगा, वो प्लान हो गया। चौथे नंबर पे अगर कंफ्यूजन आ गई तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, टालेगा चीज़ों को, ठीक है। यूट्यूबर भी ऐसा ही करेगा कि अगर उसको पता नहीं चल रहा, क्लैरिटी नहीं है, कंफ्यूजन है, उसे टॉपिक क्या बनाना है क्या नहीं करना, तो वो टालेगा। 4 दिन 3 दिन 5 दिन ऐसे वो टालता रहेगा और वीडियो बना ही नहीं पाएगा, वीडियो डिले होती चली जाएंगी। तो इन सब में जैसे ही कंफ्यूजन का फॉग आ गया, धुंधलापन आ गया, ब्लरीनेस आ गई, वैसे ही प्रॉब्लम चालू हो जाएंगी, ठीक है। जैसे मैं हूं, मेरे यहाँ चश्मा लगा हुआ है आंखों पे, तो मैंने क्या करा, अपने इस चश्मे को हटा दिया, मेरे यहाँ पर इस आंख का नंबर है, ये वाली आंख तो सही है, इस आंख का नंबर है। तो मैंने क्या करा, बेसिकली पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की तरह मैंने एक पट्टा लिया काला सा, यहाँ पे लगाया, इस आंख पे चश्मा निकाल दिया और मैं रोड पे चलने निकल गया। 5 ही मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा, मैं किसी भी नाली में घुसा हुआ पाऊंगा और वहाँ से आके लोगों को उठा के मुझे कंधों पे घर पे मेरे आके फेंकना पड़ेगा मुझे। क्यों? क्योंकि इस आंख से मुझे धुंधला दिखाई देता है, अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता, तो प्रॉब्लम आएगी मुझे ऑब्वियसली। और मैं अगर ऐसे में बाइक वाइक लेके चला जाऊं तो फिर अलग लेवल का खेल हो जाएगा, ठीक है। जितना मैं बड़ा टास्क लेके चलूंगा, जितने बड़े लेवल का मैं टास्क लेके चलूंगा और सामने ब्लरीनेस होगी, धुंधलापन होगा, उतना ही गहरा नुकसान होगा। बाइक में उस लेवल का अगर बंदा एरोप्लेन पायलट बन जाए ऐसे में, और आंख में इस तरीके की प्रॉब्लम हो, इस आंख को बंद करके, तो आपको पता ही है किस लेवल का नुकसान हो सकता है वहां पे। तो उसी हिसाब से अगर कंफ्यूजन हो जिंदगी में, धुंधलाहट हो, फॉग हो, तो कितना नुकसान हम लोगों को हो सकता है, उसका अंदाजा आपको यहाँ पर लग ही जाता है, ठीक है। अब जो है यार, जिंदगी में ही हमारी जो रोड है उसके अंदर इतने ज़्यादा गड्ढे हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसे में अगर धुंधलापन और वो सब हो तो उन गड्ढों में वो गड्ढे ही हमें मार देंगे। तो आगे से जो और बैरियर्स होंगे, जो और कोई सामने रोड रॉन्ग साइड पे आ रहा होगा,
वो तो बाद में एक्सीडेंट होंगे। इसी सेम चीज़ को लाइफ में अप्लाई करें तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मतलब हो सकती हैं खाली कन्फ्यूजन की वजह से, खाली धुंध की वजह से। क्योंकि ज़िंदगी का जो रास्ता है वो तो कठिन है, उसके अंदर कुछ भी आ सकता है, कोई सा भी ब्रेकर आ सकता है, कोई सा भी कुछ भी अचानक आ सकता है। तो अगर क्लैरिटी नहीं होगी, अगर विजन नहीं होगा, अगर धुंध होगी, कन्फ्यूजन होगा, तो धड़ाधड़ लॉस, फेलियर्स और धड़ाधड़ चीज़ें बुरी ही होती जाएंगी, सेटबैक्स ही सेटबैक्स मिलते चले जाएंगे। तो ऐसे में ये तो समझ आ गया, ये तो कन्फर्म हो गया कि भैया जो कन्फ्यूजन है वो बहुत ही बड़ी दिक्कत है, प्रोक्रास्टिनेशन की, टालने की भी वो बहुत बड़ी अपने आप में रूट कॉज है कि बंदा काम को ही टाले चले जा रहा है। और अपने आप में एक बहुत प्रॉब्लमदायी भी चीज़ है, क्योंकि नुकसान भी धड़ाधड़ तभी होंगे जब कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी। बंदा कन्फ्यूज्ड होगा तो वो चीज़ें कर ही नहीं पाएगा जो उसे करनी चाहिए, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा चुनूं। तो ऐसे में सबसे पहले नंबर में तो क्लैरिटी चाहिए। सॉल्यूशन यही है कि क्लैरिटी लानी पड़ेगी और स्टेप 1 पे ध्यान देना पड़ेगा। जो मेरे हाथ में पहली चीज़ है उस पे मुझे ध्यान देना पड़ेगा, पहले कदम पे। कहते नहीं है कि कदमों का कारवां जुड़ता चला गया, तब मैं जाके अपनी मंजिल को हासिल हो गया। बेसिकली मेरी मंजिल मुझे हासिल हो गई। अगर एक भी कदम मैं नहीं लेता, आगे नहीं बढ़ाता अपने पैरों को, तो वहीं के वहीं खड़ा रह जाता। अब जैसे मेरे पास बैग वैग सब तैयार है, यहाँ पर मैंने बैग वैग सब रख लिए गोवा जाने के लिए। तो पहला स्टेप क्या है, मुझे इस बैग को लेके घर से बाहर निकलना है। पहला स्टेप तो यही है। अगर मैं इसमें ही कंफ्यूज हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी। फिर मुझे रोड से उस बैग को खींचते हुए ऑटो तक जाना है, ऑटो से मुझे रेलवे स्टेशन तक जाना है। इतना एक स्टेप्स है, एक सीरीज है। तो ऐसे में मुझे मेरे जो आगे काम है ना, जो मेरा पहला स्टेप है, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से उठ के जो पहला काम मुझे करना है, मेरा फोकस अगर उसके ऊपर है तो मैं आगे बढ़ूंगा। और क्लैरिटी के साथ, विजन में क्लैरिटी के साथ, मुझे पता है कोई धुंध नहीं है, कोई फॉग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो चीज़ें हो पाएंगी। तो ऐसे में इस चीज़ की क्लैरिटी और इसका सॉल्यूशन यहाँ पर यही है कि आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, 40 रुपये निकालिए और एक डायरी लेके आइए, 5 रुपये और निकालिए और एक पेन लेके आइए। ठीक है, डायरी और पेन। अगर आप ज़्यादा श्रद्धालु नहीं है, उतना पैसा आप नहीं खर्च करना चाहते, तो 20 रुपये की डायरी ले लीजिए और पेन 3 रुपये का ले लीजिए। लेकिन फिर जब मोमोज या कुछ चिली पटैटो या कुछ फास्ट फूड या कहीं भी पैसे बर्बाद करने जाओ, तब एक बार अपने आप को रिमाइंड ज़रूर कराना कि 40 रुपये की डायरी तो मैंने नहीं ली थी, अब यहाँ पे 50-100 रुपये खर्च करने जा रहा हूँ एक ही बार में, बेफालतू में। ठीक है, तो एक बार बस रिमाइंड करा देना अपने आप को, और कुछ मैं कह ही नहीं रहा। ठीक है, तो डायरी पेन लेके लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, कि मुझे क्या करना है, उसको एग्जैक्टली लिखिए वहाँ पे। पहला स्टेप ये है। मेरे साथ भी ऐसा होता है कि परेशान है, दिमाग किसी बात पे परेशान है, पता ही नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दिमाग 4-5 बातों को लेकर परेशान है। जहां पे 4-5 चीजें आ गई। आपने कभी किसी को देखा है कि 4 नाव में एक साथ सफर कर रहा हो बंदा? कभी पॉसिबल ही नहीं है। 4 नाव में एक साथ सफर कर कैसे सकता है? तो ऐसे में एक जो दिमाग है वो जाल में उलझा हुआ है। यहां भी कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि किस चीज पे पहले काम करूं। इस चीज के ऊपर थोड़ा फोकस करने लगा, उस चीज ने परेशान कर दिया। इस चीज के ऊपर ध्यान दिया, 3 चीजें और परेशान करने लग गई। तो डायरी ली, पेन लिया, नंबर 1 मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, नंबर 2 ये प्रॉब्लम है, नंबर 3 ये प्रॉब्लम है, नंबर 4 ये प्रॉब्लम है। फिर जो बाकी की 3 प्रॉब्लम थी उन पे हाथ रखा। नंबर 1 की जो प्रॉब्लम है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है तो इसके अंदर मैं परेशान हूँ काफ़ी सारी बातों को लेकर। पहली मैंने नंबर 1 लिखी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। गर्मी, यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उस चीज़ को लिखा, मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कूलर चलाऊंगा तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे नॉइस आएगी, आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। पंखा चला नहीं सकता, नॉइस वगैरह वो सब आएगी। ठीक है, एसी लगानी है मेरे कमरे में, तो उस हिसाब से मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिकली ऐसे ही बैठ के इसी पसीने में वीडियो बनानी पड़ेगी। तो ये चीज़ है मेरे हाथ में जो है वो मैं कर सकता हूँ। जैसे ही वीडियो खत्म होगी कूलर ऑन कर लूँगा, तुरंत पसीना वसीना सूख जाएगा 5-1 मिनट में और मैं फ्री हो जाऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये सब झेलना पड़ रहा होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन कोई बात नहीं, बात काम की है तो सुनने में फ़ायदा है। दूसरे नंबर पे वीडियो का टॉपिक क्या है। वीडियो का टॉपिक मेरे हाथ में, मैं उसको रिसर्च करूं, सब कुछ करूं, उसमें कोई बाहर वाला तो कुछ आके करेगा नहीं। नंबर 1 में अगर मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो मैं अपने हाथ में जो है उसमें मैं करूँगा काम, और बेसिकली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो मैं निकालूंगा। कि क्या मैं ऐसा तो कर नहीं सकता ऐसे हाथ कर लूँ सूरज की तरफ और गर्मी आना बंद हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो सिंपली मेरे हाथ में जो है मैं उसे करूँगा। दूसरे नंबर पे जो मेरे हाथ में है मैं वो उसे करूँगा। तीसरे नंबर पे मान लेते हैं वीडियो एडिटिंग मुझे करनी है, अच्छी करनी है, पैसे नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो कैसे? तो वहाँ पे फ़ोन होगा, उसके अंदर मैं जो मैं कर सकता हूँ उस पर मैं काम करूँगा तो सही है। अगर मैं ऐसे में ना लिखता इन चीज़ों को तो 4-5 चीज़ें हैं, लैपटॉप भी नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टॉपिक का नहीं पता है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं
कि मैं वीडियो बनाने बैठता ही नहीं और मैं वीडियो कभी बनाता ही नहीं और ये वीडियो आप देख ही नहीं रहे होते अगर मैं खाली एक छोटा सा प्रोसेस है जो है कि लिखना बैठ के अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उन सबको लिखना, अगर मैं वो चीज़ ना करता तो आप हो सकता है ये वाली वीडियो जो आज अभी आप देख रहे हो वो वीडियो आप देख ही नहीं रहे होते। ठीक है, आप अपने आप से खुद पूछो, एक बार अपने आप से एक सवाल करके देखो, जिस चीज़ को आप टाले जा रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो और आप उसे टाले जा रहे हो कॉन्स्टेंटली, क्या उस चीज़ की आपको कंप्लीट क्लैरिटी है? क्या आपको पता है स्टेप बाय स्टेप मुझे ये चीज़ें करनी है और मुझे वो चीज़ हासिल हो जाएगी बेसिकली? ठीक है, मान लेते हैं यूट्यूब चैनल खोलना है, क्या आपको क्लैरिटी है कि मुझे पहला स्टेप जो है वो क्या लेना है? एक माइक खरीदनी पड़ेगी, फ़ोन तो पहले से ही है और वीडियो बना सकते हैं आराम से, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पीछे चेयर लगी हुई है, ये चेयर आप चाहें कैसी भी कुर्सी आपके घर में रखी होगी, बनाओ वीडियो, माइक है, कैमरा है, बस बात खत्म। तो ये है, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं, आप उन्हें नहीं कर रहे, वहाँ पर कन्फ्यूजन है। ठीक है, चीज़ों की कन्फ्यूजन है। आप जिस भी चीज़ को करना चाह रहे हो, डायरी और पेन लेके बैठो कि क्या क्या पहले ज़्यादा ही है यार, गर्मी कुछ ज़्यादा ही पसीना लग रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं उन चीज़ों को लिखने बैठ जाओ। ठीक है, नंबर 1 ये सारी चीज़ें लिखी और फिर उसके बाद काम करना शुरू कर दिया। तो आप अभी से लिखना शुरू कीजिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लिखिए, क्लियर कीजिए, कन्फ्यूजन को क्लियर कीजिए, धुंध को हटाइए, क्लैरिटी लाइए, सामने क्लियर विजन होना चाहिए, ताकि जैसे ही बाइक रोड पे लेके निकलूं पूरा सांप बनाने जितनी स्पीड आ जाए, जितनी मर्जी तेज स्पीड से मैं अपनी बाइक को भगा सकूं। ठीक है, धुंध होगी तो नुकसान होने के चांसेस 100% ज़्यादा हैं और होगा ही होगा नुकसान। अगर मैं इतनी तेज भगा ही नहीं सकता, धुंध के अंदर भगाऊंगा कैसे जब सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में क्लैरिटी लाइए, धुंध को हटाइए, कन्फ्यूजन ख़त्म कीजिए। कैसे ख़त्म होगी? लिखना चालू कीजिए स्टेप बाय स्टेप, क्या क्या चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, उन सबको 1 2 3 मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में क्या क्या है, उन चीज़ों को करना शुरू कर दिया। जो पहला कदम है उस पर ध्यान दिया, जो मैं अभी कर सकता हूँ, जो मेरा पहला कदम है उस पर ध्यान दिया और चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी। ठीक है, बाकी मैं ओमकार शर्मा और मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो के अंदर।